मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। और जितना लोग काम रुका हुआ गुरु भाई बहन लोग का सबका काम पूरा कीजिए, यही मैं दया मांगती हूँ हे महादेव। आज मैं महादेव और नारायण और लक्ष्मी माता की कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि नारायण बोलते हैं लक्ष्मी माँ से कि धरती पर बहुत भक्त लोग भक्ति में नील हो गया है और नारायण का बहुत ही नाम ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है सुन के जब भक्ति से सच्चा मन से लोग भक्ति करता है और मुख पर नारायण नारायण के नाम से हर बात में नारायण नारायण जप रहे हैं। तो लक्ष्मी माँ कहती हैं कि भक्ति के लिए कि आप तो बोले कि मैंने भक्ति में बहुत लोलिंग है, मगर आपसे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अगर मैं किसी घर में ना रहूँ, पेट में दाना ना रहे, अन्न ना रहे, तो कोई के मुँह से नारायण नाम ना निकले क्योंकि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो बोलते हैं नारायण कि आप तो चंचल हैं लक्ष्मी, कभी ई घर तो कभी ऊ घर, आप एक जगह कहाँ स्थायी रहती हैं। तो लक्ष्मी माता को क्रोध आ जाता है और लक्ष्मी माँ बोलती हैं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, आज चल के आप महादेव से पूछिए कि महादेव ही बताएंगे कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो नारायण कहते हैं कि ठीक है तब चलिए। तो लक्ष्मी माता और नारायण दोनों आदमी महादेव के पास जाते हैं। तो महादेव से कहते हैं लक्ष्मी माँ कि हे महादेव आप ही बताइए कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ नारायण हैं कि नारायण से मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि इनका नाम का लोग बहुत गुणगान कर रहे हैं धरती पर, तो बहुत ही नारायण प्रसन्न हैं। और जहाँ मैं नहीं रहूँगी, पेट में दाना नहीं रहेगा, वहाँ लोग का कीर्तन भजन में भी मन नहीं लगता है। अगर पेट में अन्न दाना ना रहे तो कहते हैं महादेव कि तब ऐसा कीजिए कि आप लोग धरती पर जाइए और जाके खुद घूम के आइए, उसके बाद में बताऊँगा जो कौन सर्वश्रेष्ठ है। तब बोलते हैं नारायण कि मैं धरती पर जा रहा हूँ, तुम बाद में लक्ष्मी आना। तो नारायण आते हैं धरती पर, आकर एवं मुखिया घरे कहते हैं कि मैं रोज़ महादेव का कथा सुनाऊंगा, आप कथा सुनाने के लिए एक व्यवस्था कर दीजिए घर का, वहीं पर मैं रोज़ कथा सुनाऊंगा और गांव में सब लोग के कह दीजिए कि रोज़ प्रवचन हो रहा है, महादेव का कथा हो रहा है, लोग आके सुने। मुखिया तैयार हो जाता है और जो नारायण ब्राह्मण बन के आए रहते हैं उनको घर गांव में मुखिया कहता है ये कथा सुनाने वाले एक ब्राह्मण आए हुए हैं, सो 7 दिन ले कथा कहते रह जाएंगे। जितना गांव के आदमी था, लोग लेडीज जेंट्स खाना बनाकर और टाइम से कथा सुनने चल जाता था नारायण के लगे। जब कथा कहने चल जाते थे तब एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी माता आई और जैसे ही कथा अभी आधा ही हुआ था, नारायण कथा कह ही रहे थे कि एक गुरु बहन ताला लगा के घर में जा रही थी। उसी समय लक्ष्मी माँ बूढ़ी के रूप लेके आती हैं, कहती हैं कि हे बेटी हमको बहुत कस के प्यास लगा हुआ है, तुम कहाँ जा रही हो, मुझको पानी तो पिला दो। तो गुरु बहन बोलती हैं कि अगर मैं पानी पिलाऊंगी तब तक तो आधा कथा निकल जाएगा, मैं कथा सुन के आके आपको पानी पिलाती हूँ, आप यहीं पर बैठिए। तो बोलती हैं बूढ़ी माता कि पानी पिलाना बहुत पुण्य काम है, पहले मेरा मन को शांत कर दो, उसके बाद तुम कथा सुनने जाना। तो बहन मान जाती है, ताला खोल के एक गिलास पानी ला के मैंने देती हैं बूढ़ी मामा को। जैसे ही लक्ष्मी माता पानी पीती हैं वो गिलास सोना का हो जाता है। अब वो गुरु बहन सोचती हैं कि बाप रे बहुत चमत्कारी बूढ़ी माता हैं, जब पानी पीने के लिए दी हूँ तो गिलास सोना का हो गया है, तो अगर मैं इनको खाना खिलाऊंगी तो थाली भी सोना का हो जाएगा, कटोरा में सब्जी दूंगी तो भी सोना का हो जाएगा। वो गुरु बहन के मन में लालच हो जाता है, कहता है कि बूढ़ी माँ आज मैं नहीं जाऊँगी कथा सुने, आप मेरे घर खाना भी खा लीजिए। क्या कि उनको मन में लालच हो जाता है कि जितना बर्तन में खाने के लिए दूंगी वो सब सोना का हो जाएगा। तो लक्ष्मी माँ कहती हैं कि नहीं नहीं तुम जाओ, जाके कथा सुन के आओ, मैं तुम्हारे घर सांझ के खाना खाऊंगी, मैं यहीं पर बैठती हूँ। तो नारायण को मालूम चल जाता है कि लक्ष्मी का आगमन हो गया है धरती पर। तब आती हैं वो कथा सुनने, तो कहती हैं कथा में विघन डाल के कहती हैं कि एक गांव में बूढ़ी आई हुई हैं, उनको मैं पानी पीने के लिए दी हूँ तो गिलास सोना को हो गया है। अभी सुन के लोग कथा छोड़ छोड़ के उठ के आने लगते हैं और बूढ़ी कहने लगते हैं कि मेरा घर चलिए, मेरा घर चलिए।
तो कहती हैं लक्ष्मी माँ कि एक एक दिन करके मैं सबके घरे रहूँगी और उसी कर के सबके घरे खाना पानी पिए, सबके बर्तन सोना के हो जाए। इसी तरह कथा सुनने वाला आदमी बहुत कम हो जाता है। तो नारायण समझ जाते हैं कि लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मी का प्रकोप से हो रहा है, आदमी बहुत कम होता है कथा सुनने वाला। ये बात मुखिया को मालूम चलता है। तो मुखिया कहता है कि जाके बूढ़ी से कि आप मेरा घर कहीं आइएगा, मैं ही इतना बड़ा गांव का मुखिया हूँ, कभी मेरा घर भी आके भोजन कर लीजिए। और सबके तो सोना के बर्तन के लालच था, क्योंकि जिनके बर्तन में खाती थी उनका बर्तन सोना के हो जाता था। तब बोलती हैं लक्ष्मी माँ मुखिया से कि मैं तुम्हारे घर एक ही शर्त पर आऊँगी कि तुम मुझे कथा कहने ब्राह्मण तो आए हैं, कल से तुम कथा सुनने नहीं जाओगे और उनको अपना घरे भेज दोगे। तो बोलता है मुखिया किसी में कौन बड़ी बात है, मैं कल ही ब्राह्मण तक बोलूँगा कि अब कथा रहने दीजिए, आप प्रस्थान किए यहाँ से करिए। तो नारायण जैसे वहाँ से कथा कह के आते हैं तो कहते हैं मुखिया जी कि सुनिए ब्राह्मण था, अब आज भरी कथा रह दीजिए, आप यहाँ से जाइए, क्योंकि वो बूढ़ी मामा आई हुई हैं, उनको हमको खाना खिलाना है, रखना है। नारायण कुछ नहीं कहते हैं और मुखिया का बात सुन के वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब अंतर ध्यान होते हैं तो लक्ष्मी माँ को बुलाने जाता है मुखिया और कहता है कि चलिए आप जैसे बोले थे मैं वैसा कर दिए और मैं ब्राह्मण को अपना घर भेज दिया। तब लक्ष्मी माँ बोलती हैं आके कि जहाँ नारायण नहीं वहाँ लक्ष्मी कहाँ से, अरे मूर्ख, तुमने नारायण को अपना घर से विदा कर दिया, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो नारायण थे। अब मैं कोई बूढ़ी नहीं, मैं लक्ष्मी माँ हूँ जो धरती पर देखने आई हूँ, जहाँ नारायण ना वहाँ लक्ष्मी कहाँ से रहेगी। ऐसे कह कर लक्ष्मी माता भी मुखिया घर खाना भी नहीं खाती हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। तब दोनों आदमी महादेव के पास जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, अब आप बताइए कि लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ है कि नारायण सर्वश्रेष्ठ है। तब महादेव बोलते हैं कि दोनों आदमी एक बराबर हैं, लक्ष्मी बिना नारायण नहीं और नारायण बिना लक्ष्मी नहीं, जहाँ रहेंगे वहाँ दोनों संगे रहेंगे, इसीलिए लालच नहीं करना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।